पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 और 9 का हम 24 से 27 तक पढ़े। प्रभु का पवित्र वचन आज हमसे कुछ कहता है। प्रभु हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, कर्जों में हैं, तकलीफों में हैं, नाना प्रकार की परेशानी हमें घेरे हुए है। लेकिन हमेशा एक बात को याद रखें, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वही प्रभु आज एक और बार मुझसे और आपसे कुछ कहता है। और क्या कहता है, हम आ जाएं पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से 27 तक हम पढ़े ऊंची आवाज के साथ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आमीन। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। प्रभु का पवित्र वचन पढ़े जाने और सुने पर प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय याद रखें, हम सब एक मसीह दौड़ में हैं। हम सब कौन है? हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कुछ कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते। हालेलुया। आज हम देखें सब लोग दौड़ रहे हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। कोई अपने जीवन की जरूरतों की चीजों के लिए, कोई अपनी उन्नति तरक्की के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने कामों के लिए। अलग अलग रीति से हर इंसान दौड़ में है। आज जिससे पूछे, भाई आप कैसे हो? जीवन चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ आंसर है। पर प्रियो, आज परमेश्वर का पवित्र वचन हम मसीह लोगों से कुछ कहता है। संत पौलुस अपने जीवन की उस दौड़ को, जिसने उस दौड़ को अपने जीवन में पूरा किया, अगर तीमुथियुस में देखें तो वहां उसने अपनी दौड़ को पूरा किया है। जब से प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना, जब से यीशु मसीह को पहचाना, जब से अपना जीवन मसीह यीशु के हाथों में सौंपा, वो रुका नहीं है, पर उसकी दौड़ लगातार चलती रही। और जिस दौड़ में वो चला है, वो दौड़ प्रियो आसान नहीं थी। बहुत मुश्किलों का सामना पौलुस ने किया है, बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है। और उस दौड़ में उसने जब अपनी दौड़ को पूरा किया, तो उसी दौड़ के लिए वो कलीसिया को फिर उत्साहित करता है। कई बार इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाता है, रुक जाता है, बैठ जाता है, फिर थोड़ी लंबी सांस लेता है, उसके बाद फिर अपनी दौड़ को शुरुआत करता है। पर यहाँ पर पौलुस उस दौड़ के बारे में बात नहीं करता। पौलुस उस दौड़ के बारे में बात करता है जिस दौड़ को उसने स्वयं खुद शुरू किया, जिस दौड़ में प्रभु यीशु मसीह ने उसे नीचे से ऊपर बुलाया। क्योंकि हम फिलिपियों 3 और उसका अगर 12 से पढ़े तो वहां पर पौलुस अपने जीवन के बारे में गवाही बताता है, मैं तो नीचे था, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर खींच लिया। हम सब प्रियो अपने जीवन को देखें तो जैसे भी हम गीत में गा रहे थे, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हम तो दलदल में थे, कीच में थे, कोई पहचान नहीं था, कोई रूप नहीं था, बिगड़ा हुआ जीवन, कोई हमारी खूबी नहीं थी,
पर प्रभु की दया हम पर हुआ, उसके लहू ने हमें धो दिया, हमें पवित्र और शुद्ध कर दिया, ताकि हमारे पाप फिर याद ना आए, स्मरण न किया जाए, पर हम याद रखें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल खरीदे हुए हैं। इसलिए पौलुस ने भी जब अपने जीवन को मसीह यीशु के हाथों में सौंपा, तो वो सब कुछ को पीछे छोड़कर वो आज अपने जीवन की उन्हीं बातों के बारे में बता रहे हैं। और वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक दौड़ को देखते हैं प्रियो, जब एक व्यक्ति एक अपने जीवन में दौड़ को लेकर चलता है, उसके सामने एक इनाम रखा होता है, एक ट्रॉफी रखी होती है, और उसके सामने वो लक्ष्य होता है कि मुझे कैसे न कैसे उसे प्राप्त करना है, उसे हासिल करना है। उसके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है कि मुझे उस नाम तक मुझे पहुंचना है, और उस दौड़ के लिए वो सारा परिश्रम करता है, पूरी मेहनत करता है। हवा उसके विपरीत होगी, आंधी तूफान उसके विपरीत होंगे, परेशानी समस्या का सामना होगा, पर फिर भी दौड़ने वाले को केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, और वो है वो इनाम, वो ट्रॉफी, वो गिफ्ट जो उसको मिलने वाला है। इसलिए वचन यहाँ पर पौलुस एक बात को बता रहा है, दौड़ते तो सभी हैं, सभी दौड़ रहे हैं मसीह जीवन में। अगर हम देखें तो कुछ लोग कहते हैं हमारी तो पुश्तों से हम चले आ रहे हैं, हमारी तो 4-5 पीढ़ियां बीत चुकी है, हम तो मसीह को शुरू से जानते हैं, हमारा नाम तो सच में जीवन की पुस्तक में लिखा है। पर पौलुस यहाँ पर फिर से याद दिला रहा है, सब दौड़ रहे हैं, कोई धीमी रफ्तार से, कोई तेज रफ्तार से, कोई कुछ पाने के लिए, कोई कुछ चीज को लेने के लिए। लेकिन पौलुस यहाँ अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि तुम दौड़ो, पर दौड़ो इसलिए नहीं कि और लोगों के समान वो जैसे चल रहे हैं हम भी ऐसे दौड़े, वो जैसे दौड़ रहे हैं हम भी वैसे काम करें, नहीं, पर तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम जीतो, तुम जीतने के लिए दौड़ो, और लोगों के समान नहीं, जैसे वो कर रहे हैं हम भी ऐसे करें, नहीं। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा काम बिल्कुल डिफरेंट हो। इसलिए पवित्र वचन यहाँ कहता है, पौलुस ने कहा दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, सभी दौड़ रहे हैं। आज देखे बहुत लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, बहुत लोग दौड़ते थक चुके हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते रुक चुके हैं, बहुत सारे लोग दौड़ते अपने जीवन में यहाँ तक आ चुके हैं कि वो जीवन में उस ट्रॉफी को नहीं देख रहे जिस इनाम को उसे पाना है। पर कुछ दौड़ ऐसी है जो लगातार दौड़ रहे हैं, क्योंकि जीवन में चाहिए, हमें जीवन में चाहिए। पौलुस को चाहिए था, ये वही पौलुस है प्रियो, जो कलीसिया को सताता था, कलीसिया को मारता था, मसीह के नाम लेने वालों को विरोध होता था। ये वही पौलुस है। जब पौलुस को यीशु मसीह ने पकड़ा, यही पौलुस की आंखों से जब वो छिलके हटे, तो यही पौलुस इस दौड़ में ऐसा दौड़ने वाला हुआ कि इसके समान फिर कोई द्वारा सामने नहीं आया, दूसरा किसी और का नाम नहीं। इसी पौलुस ने आत्मा में होकर कलीसियाओं को स्थापित कर दिया। ये ऐसे ही नहीं दौड़ा। आज हमें अपने जीवन की दौड़ को देखना है, किसी और की दौड़ को नहीं। मैं किस दौड़ में हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, उस समय मेरी दशा क्या थी और आज मेरी दशा क्या है। क्या सच में मैं जिस समय से मसीह यीशु को जाना, उस समय जब दौड़ शुरू किया, उस दौड़ से लेके आज तक की दौड़ मेरी किस रफ्तार से रही? क्या आज मेरी दौड़ वहीं रुक तो नहीं गई? आज मैं उस दौड़ में थक तो नहीं गया? आज मेरी दौड़ क्या सच में पूरी हो पा रही है? क्या सच में आज मैं पौलुस के समान मैं इस बात को कह पा रहा हूं कि हाँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है? तो याद रखें, वचन एक बात को कहता है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं,
इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। केवल जीतने वालों के लिए इनाम है, चलने वालों के लिए नहीं। वह वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो, और पवित्र वचन यहाँ स्पष्टता से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस लिए दौड़ना है? जीतने के लिए। हालेलुया, क्योंकि पौलुस ने सच में ऐसे दौड़ लगाई है। अगर हम इसी का एक वचन पढ़ें और 9 से पढ़ें तो यहाँ प्रभु का वचन कुछ कहता है। 9 का अगर हम 19 से पढ़ें, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है, हाँ, कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। आमीन, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, हाँ, कि यहूदियों को खींच लाऊं। हाँ, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना, हाँ, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। आमीन, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। आमीन, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना हाँ, कि निर्बलों को खींच लाऊं। हाँ, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। हाँ, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ हाँ, कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। आमीन, हालेलुया। पौलुस के जीवन में केवल एक ही धुन है, और वो धुन है उद्धार की। कैसे न कैसे लोगों को मैं मसीह का वचन बताऊं, कैसे न कैसे लोगों को मैं उस पाप से स्वतंत्र करूं जिस पाप में मैं जीवन बिता रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए तो मैं पूरी रीति से उन बातों से स्वतंत्र हुआ, और जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे धोया गया तो मैं मसीह का प्रेरित बन गया। उसने अपनी कोशिश को बंद नहीं किया, पर वो लगातार इस दौड़ में है, लगातार परिश्रम कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है, लगातार प्रभु के लिए एक धुन है कि मैं कैसे न कैसे लोगों को मसीह का वचन बताऊं, ताकि वो अंधकार से छूटकर स्वतंत्रता को प्राप्त करे और उनका जीवन उद्धार प्राप्त कर मसीह के पीछे चलने वाले हो जाएं। इसलिए पवित्र वचन कहता है, जो व्यवस्था को नहीं मानते उनके साथ में वैसा बना, जो व्यवस्था को मानते हैं मैं उनके साथ वैसा बना। मैं यहूदियों में भी गया, मैं यूनानियों में भी गया, जैसे जैसे लोगों के पीछे गया वैसे वैसे उनके जैसा वैसा बना, ताकि मैं उनको खींच लाऊं। क्योंकि पवित्र वचन यही एक बात को कहता है प्रियो, हम किसी के साथ वाद विवाद नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर पौलुस ने इस बात को सीखा है और आत्मा में जाना है कि मैं कैसे न कैसे उन लोगों को जो आज पाप में जीवन बिता रहे हैं, उन पापी लोगों को मैं यीशु के लहू के द्वारा, जो यीशु का लहू हर एक पापों को धोता है और अपनी समानता बनाता है, मैं उनके पास उन लोगों को खींच लेकर आऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ कहता है प्रियो, और वचन क्या कहता है? इफिसियों 4 में आए और उसका हम 13 से लेकर 15 तक पढ़ें। प्रभु का वचन क्या कहता है? इफिसियों 4 का 13 से 15 तक। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं हाँ, और मसीह के पूरे डीलडौल तक ना बढ़ जाए, हाँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, हाँ, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर हैं अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम याद रखें प्रियो, जब तक के पूरे उसके डील डॉल में ना बढ़ जाएं, हमें परमेश्वर के कार्य करते रहना है, रुकना नहीं है, दौड़ना है लगातार। क्योंकि कोई भी इंसान सिद्ध नहीं है
केवल यीशु के। इसलिए पवित्र वचन यह कहता है, जब तक हम उसकी पहचान में पूरी रीति से उसके डिंडोल में ना पड़ जाए, तब तक उस काम में बने रहो, उसे चलते रहो, उस दौड़ में दौड़ते रहो, क्योंकि केवल प्रभु है जो हमारे ऊपर अपने सामर्थ को भेजेगा और अपने कार्य के लिए हमें तैयार करेगा। यहाँ तक प्रियो, पवित्र वचन कहता है, पौलुस ने अपने आप को जब यीशु के हाथों में सौंपा तो सच है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक के प्रियो, परमेश्वर है जो हमें बदल सकता है। कोई भी इंसान नहीं जो अपने काम के लिए, मसीह के काम के लिए तैयार कर सके। केवल परमेश्वर का आत्मा है जो हमें बदलता और अपने कामों के लिए पूरी रीति से डील में पूरी रीति से हमें बदल देता, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसके काम प्रकट हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 और उसके 28 और 29 को पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो 8 का 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आमीन, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन प्रिय साहब कहता है, और वचन कहता है परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में बेहतर जानता है। और प्रभु का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं तो प्रभु में चल रही थी, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं तो अपना जीवन प्रभु को दिया, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों? बहुत बार भ्रम में डालने वाला हमारे जीवन में ये भ्रम की बातें ले आता है। जैसे अभी हमने फिफ्सियों में देखा, बहुत सारी चतुराई की बातें हमारे सामने आता है। इसलिए याद रखें, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ठग विद्याओं वाली बातों में मत आना, क्योंकि पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, और वचन कहता है, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो मसीह यीशु में बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आनंद होगा, तुम्हारे पास आशीष होंगी। ऐसा नहीं है। अभी हम एक गीत को गा रहे थे और गीत का शब्द भी यही था, आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो प्रियो कि यीशु मसीह के पास आएंगे तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा अच्छा है। दुख भी उठाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा ये वही दिन चल रहे हैं। और वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया और उस क्रूस को जब लेकर चला, और जब कुछ स्त्रियों ने देखा कि यीशु मसीह जिस क्रूस को लेकर चल रहा है और उस जगह पर उस क्रूस को उठाना बहुत मुश्किल था, और प्रभु का वचन कहते, कुछ स्त्रियां उस यीशु मसीह के पास पानी को लेकर आई उसे पिलाने के लिए, और उसके सामने रोई। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए मत रो, उनके लिए रो जो सच में जो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना करेंगे। यहाँ तक के प्रियो, पवित्र वचन हमें एक बात को कहता है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उन्हें दुख भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातों के लिए प्रभु ने पहले ही कहा। प्रभु ने पहले ही कहा कि हम जानते हैं कि जो लोग मसीह से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने हर एक दुख में प्रभु ने हमारे लिए एक आनंद का ओढ़ना रखा है। प्रियो, पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, वो जब दुख समस्या हमारे जीवन में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुख में पड़े रहेंगे, पर पवित्र वचन कहता है, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तब भी यहोवा परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके ऊपर दुख आएंगे, सातवान आएगा, कलेश आएगा, परेशानी आएगी, क्योंकि पौलुस ने जितने दुख और समस्याओं का सामना किया, उसके मुकाबले किसी ने नहीं किया है। प्रियो,
ये यूं ही प्रेरित नहीं बना। वचन एक बात को कहता है, अगर हम इसके जीवन को देखकर अगर चलें तो सच में पौलुस ने बहुत परिश्रम किया है। पौलुस ने बहुत परिश्रम किया है। केवल ना इस जगह पर प्रभु का वचन कहता है कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर जब पौलुस आया है तो बहुत वाद विवाद हुआ है। बहुत लोग पौलुस के विपरीत बोले हैं, बहुत लोग पौलुस के विपरीत वाद विवाद किया है, लेकिन पौलुस ने उनके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं किया। बहुत सारे लोग उसकी सेवा में विरोध उठे हैं, उसके कामों के विरुद्ध उठे हैं, लेकिन पौलुस को एक बात का फिक्र है कि वो कुरिन्थ की कलीसियाओं को वो किसी रीति से छोड़ नहीं सकता। वो चाहता कि सबका उद्धार हो, सबको मसीह का वचन सुने, सब मसीह के पीछे चले। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है, इस अगर कुरिन्थियों में देखें तो बरनबास और पौलुस है जिन्होंने अपने जीवन को मसीह के लिए ऐसा बिताया। उनके समान प्रभु का वचन कहता है जितना उन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, वो कुरिन्थ की कलीसिया के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं रखा कि कलीसिया कुछ करेगी तब मैं कुछ करूंगा। नहीं, या अगर पौलुस के जीवन को देखें तो पौलुस ने अपनी परिश्रम किया है, मेहनत किया है, बरनबास उसके साथ चला है, बरनबास ने मेहनत किया है और अपनी मेहनत के द्वारा इस कुरिन्थ की कलीसिया में परमेश्वर के वचन को फैलाया है। प्रभु का वचन कहता है पौलुस ने जब इस सेवा को शुरू किया, कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे वाद विवाद उठे, बहुत ज्यादा दुख और समस्या का सामना पौलुस प्रेरित ने किया है, लेकिन वो रुका नहीं है। वो फिर भी लगातार दौड़ता रहा और दौड़ कर उसने कुरिन्थ की कलीसिया को बताया हम एक मसीह दौड़ के अंदर हैं, हम वाद विवादों में ना रुक जाएं, हम वाद विवादों में ना फंस जाएं, क्योंकि ये शैतान का काम है वाद विवादों को लाना। हम उन बातों में ना रुक जाएं। इसलिए पौलुस ने इन बातों को अच्छी रीति से देखा है। अगर पौलुस के जीवन को देखें तो सच में उसने बहुत परिश्रम किया है। आज हम अपने जीवन को देखें, हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। हम जो दौड़ में दौड़ने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो यूथ है, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब मसीह दौड़ के अंदर। आज हमारी दौड़ कहाँ तक पहुंची है? आज हम कितने लोग कह सकते हैं सच में मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ? कितना हम कह सकते हैं कि हम सच में मसीह के लिए ऐसा दौड़ रहे हैं जैसे पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया है? क्योंकि मैं नहीं कहती, प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं पौलुस के उस जीवन के बारे में पढ़ रही थी और पौलुस के बारे में देख रही थी तो सच में आत्मा उन बातों को दिखाता है कि पौलुस अपने जीवन में कितना ज्यादा बिजी था। समय नहीं है उसके पास, पर फिर भी परमेश्वर से इतना प्रेम करता है कि वो कैसे ना कैसे कोशिश करता है कि मैं किसी ना किसी को तो बचाऊं परमेश्वर के राज्य के लिए, किसी ना किसी का उद्धार हो जाए, किसी ना किसी का पाप से क्षमा मिल जाए, किसी ना किसी का जीवन संवर जाए। वो हर तरफ से क्या कर रहा है? एक परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर उसके काम के बारे में देखें तो उसका काम बहुत मुश्किल है। आज तो शायद हम अपने जीवन में, अपने घर में शायद जॉब को करते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, फैमिली का संडे में हम चर्च में आएंगे, सिर्फ यहीं तक सीमित रह गए हैं। आज मसीह दौड़ सिर्फ यहीं तक सीमित है। अगर पौलुस के समय की हम दौड़ को देखें तो सच में बहुत कठिनाई का सामना पौलुस ने किया है। और सच में प्रियो, जो कठिनाई के साथ बोते वो आनंद के साथ लबते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर आंसू के साथ, एक दुख और एक दर्द के साथ उसने सारे काम किए हैं। वचन भी नहीं कहता, आत्मा के लिए बोया है उसने, आत्मा के लिए अपने आप को इतना ज्यादा, अपने जीवन को कुरिन्थ की कलीसिया के लिए दिया है। कुरिन्थ की कलीसिया के अगर बारे में हम चैप्टर को पढ़ें तो सच में पौलुस के उन कामों को हम देखते हैं जो उसने आत्मा सच्चाई के साथ किया है। इसलिए तो वचन कहता है वो अपने जीवन की उन बातों को बता रहा है कि मैं यूं ही नहीं हवा में मुक्के नहीं मार रहा, मैं यूं ही नहीं कह रहा मैं तो यीशु के लिए दीवाना हूं, पागल हूं। हालेलुया। वो रियलिटी में वो कर दिखा रहा है।
उसके जीवन में रियलिटी में वो देखा गया है कि जैसा उसने बोला सच में वैसा उसने अपने जीवन को बिताया है। क्योंकि मैं नहीं कहती, वचन कहता है। अगर हम वचन में जाएं तो पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसका 1 से 3 तक पढ़े तो वहां भी प्रभु का वचन कहता है। पहला यूहन्ना 3 का 1 से 3 तक। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमेन, हालेलुया। अभी यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, हालेलुया, पर हम जानते हैं कि एक दिन हम उसको देखेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जब यीशु मसीह का विरोध करता था, जब तक यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुआ, यीशु मसीह को उसने जब फेस टू फेस आमने सामने उस बिजली को, उस लाइट को देखा, उस तेज को देखा, तो वचन कहता है उसका मन हृदय पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया। यहाँ तक के प्रियो, अभी तक हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, वो कैसा है कैसा नहीं, पर हम इतना जानते हैं, ये आशा रखते हैं कि एक दिन जब हम यीशु को देखेंगे तो उसकी समानता में हम हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रभु है प्रियो जो अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 12 उसका 1 कहता है, और क्या कहता है, हम पढ़े रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 और उसकी 1 आयत को पढ़े। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इब्रानियों 12 उसका 1, इब्रानियों 12 उसका 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह दौड़ में है प्रियो, और वचन यहाँ पर यही कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हालेलुया। कुछ ना कुछ कारण है जब हम मसीह यीशु के पास आए हैं। हमारे पास कोई भी ऐसी बात नहीं कि हम बिना बात में आए हों, पर परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ना कुछ कारण है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह ने उस दलदल से हमें निकाला और चट्टान पे लाकर खड़ा कर दिया। जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वचन कहता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें बुलाया, पर आज भी कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जो मसीह की पहचान में बनने से, मसीह की पहचान में बढ़ने से, मसीह की पहचान में चलने से हमें रोकती है। तो उस पाप को, हालेलुया, कोई और दूर नहीं कर सकता। यीशु, प्रभु का वचन कहता है केवल यीशु का लहू है जो हमें हर एक अपराध, हमारे पापों को धो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, वचन स्पष्ट कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु, जो वस्तु आज हमें मसीह की समानता में बनने से रोकती है, आज्ञाकारिता में चलने से रोकती है, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताने से रोकती है, उसके जैसे काम करने से रोकती है, हर एक ऐसी वस्तु को। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। हर एक उलझाने, प्रभु का वचन कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। हालेलुया। जानते हैं हमारे जीवन में जब हम प्रभु के वचन में चल रहे होते हैं तो एक है जो हमें रोक देता है, एक है जो हमें पूरी रीति से उसके वचन के अनुसार चलने से रोकता है। नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा चल रहा तो वैसे भी चलने दो। ये दो शब्द हमारे कानों में आता है और वही परमेश्वर की समानता में हमें बनने से रोक देता है। याद रखें, परमेश्वर जब हमसे बातें करता है वो स्पष्ट रूप से बातें करता है। उसकी तो आवाज, धीमी सी आवाज हमें बताती है, और जब उसकी धीमे से शब्द हम सुनते हैं तो हम उसकी समानता में बनना शुरू हो जाते हैं। अब्राहम के पास प्रभु का वचन आया। उत्पत्ति 17 को हम देखते हैं तो वहां प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, और वचन कहता है जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया तो परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करना शुरू किया और अब्राहम से कहा, तू मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। केवल एक परमेश्वर की उपस्थिति है प्रियो जो हमें सिद्धता की ओर लेकर चलती है, पाप से अलग करती है। पाप लाता है शैतान ताकि हम उसकी समानता में ना दिखने पाए। पाप लाता है शैतान ताकि हम उसकी समानता में बढ़ने ना पाए। पाप लेता है शैतान ताकि हम यीशु मसीह की इच्छा को तोड़कर हम अपनी इच्छा को पूरा करें। इसलिए याद रखें, पवित्र वचन स्पष्ट कहता है हमें उस आवाज को पहचानना है कि प्रभु की ओर से है या किसी और की ओर से है, क्योंकि जो प्रभु की ओर से होगी वो हमेशा हमें बढ़ाना, एक उत्साहित की ओर लेकर चलेगी, कभी गिरने नहीं देगी। लेकिन एक है जो रोकता है, उसकी आवाज को हम पहचाने। आज हम देखें कि सच में मैं जिस दौड़ में दौड़ना मैंने शुरू किया, जिस दौड़ में मैंने दौड़ना शुरू किया, आज उस दौड़ से लेकर अब तक मेरी रफ्तार कैसी है, क्योंकि दौड़ने वालों को इनाम मिलता है। पौलुस ने कहा परिश्रम करने वालों को परमेश्वर फल देता है। क्या आज सच में वो फल मैं प्राप्त कर पा रही हूँ? वो फल मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ? जिस दौड़ में मैं चला, जिस दौड़ में मैं चली, आज मैं उस दौड़ में क्या सच में वैसे दौड़ रही हूँ जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया था? आज मेरी रफ्तार कम तो नहीं है? आज मेरी रफ्तार के कारण कहीं मेरे जीवन में वो इनाम तो नहीं रुक गया जो प्रभु मुझे देना चाहता था? क्योंकि पवित्र वचन एक बात को कहता है प्रियो, वचन स्पष्ट कहता है, यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर पौलुस पूरी रीति से उस सेवा को करते करते, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, परमेश्वर के उन लोगों को, कुरिन्थियों की कलीसिया को उत्साहित करते करते उसके जीवन में बहुत बार विरोध आया है। रोकने वाले ने बहुत कोशिश किया पर पौलुस रुका नहीं है। पौलुस केवल उस दौर में चल रहा है कि मुझे कैसे न कैसे कुरिन्थियों को बचाना है, इन लोगों को बचाना है, स्वतंत्र करना है, आजाद करना है और उस उद्धार के मार्ग पर ले आना है कि जिस उद्धार को केवल यीशु मसीह दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन को उस दुख और दर्द में बिताया, लेकिन फिर भी कुरिन्थियों की कलीसिया से प्रेम किया है। आज भी प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता उसका कोई भी बेटा, कोई भी बेटी नाश हो जाए। वो नहीं चाहता उसका कोई भी विश्वासी आज रुक जाए, पर वो चाहता है हर एक जन उन्नति पाए, उद्धार पाए, आशीष पाए, मोक्ष पाए, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र वचन स्पष्टता से बातें करता है। प्रियो, आज हमें ये जानना जरूरी है हम किसकी आवाज सुनते हैं। कि सच में परमेश्वर की आवाज जब हम सुनते हैं तो प्रभु हमें बढ़ाता है, क्योंकि वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। क्योंकि हमने गीत में गाया, दलदल से उसने मुझे निकाला और चट्टान पे खड़ा कर दिया। चट्टान दर्शाता है ऊंचाई को, चट्टान दिखाता है हमें उस ऊंचाई को जिस ऊंचाई पर देखने के लिए लोग यूं देखेंगे, ऊपर नजर करता है। वो ऐसी ऊंचाई पर लाने वाला परमेश्वर है। आज हम अपने जीवन में देखें कि जिस दौर में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, आज मैं सच में उस चट्टान पर हूं। आज मैं उस चट्टान पे खड़ा हूं, उस चट्टान पे खड़ी हूं जिस चट्टान पे प्रभु यीशु मसीह मुझे लेकर बिठाना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। वो परमेश्वर का नाम ही बढ़ोतरी का परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा परख कर देख यहोवा कैसा भला है। कुछ नहीं तो परख कर ही देख लो, परख कर ही देख लो।
वो मेरे और आपके लिए कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाएं, हर रीति से, हर तरीके से। क्योंकि दौड़ में तो दौड़ने वाले सभी दौड़ रहे हैं, पर तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, तुम वो इनाम पाओ जिस इनाम के हकदार प्रभु यीशु मसीह ने आपको बनाया है। आज हमें अपने उस जीवन को देखना है प्रियो। अगर आज भी कोई रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप हमारे जीवन में आकर हमें रोकता है, प्रभु की पहचान में बनने से, उसकी पहचान में चलने से रोकता है, तो आज हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करना है। नहीं चाहिए मुझे वो चीज, नहीं चाहिए मुझे वो बात, नहीं चाहिए मुझे वो काम जो मसीह यीशु की पहचान में बनने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का चित्र नहीं पहनना, यीशु का चरित्र जीवन में पहनना है। यीशु का चित्र मत टांगना, यीशु का चरित्र जीवन में लेना है कि यीशु का चरित्र है क्या। पौलुस ने यही तो पहना है। उस पौलुस ने जो यीशु के खिलाफ था, उस पौलुस ने जब यीशु की सामर्थ जीवन में आया, यीशु का पवित्र आत्मा जीवन में आया, तो वो ठहर ना सका। पर हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप जो उसके काम, उसके शरीर में, उसके जीवन में करता था, उन सबको से पीछे छोड़ दिया। नहीं चाहिए जो मुझे मसीह की पहचान में बढ़ने से रोकती है। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप, हमें पता नहीं चलता, हम फंसते चले जाते हैं। बाइबल एक बात को कहता है, अगर हम यूहन्ना 10 और उसका 10 पढ़े तो वहां प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। आज बहुत सारे लोग उस पाप में फंसे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की समानता में बने, शैतान हमें उसकी समानता में ना बन जाए, इसलिए वो यत्न करता, कोशिश करता है। आज परिवारों में, घरों में लगातार चोरियां हो रही है, हम पता नहीं चल पा रहा कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है हमारी कमाई, कहाँ जा रहा है हमारे परिश्रम, कहाँ जा रही है हमारी मेहनत, कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप अब परमेश्वर के उस कामों से रोकता है जिस कामों के द्वारा परमेश्वर हमें उस चट्टान पर बिठाने वाला है। हमारी पदवी को बढ़ाने वाला, हमारे नाम शोहरत को बढ़ाने वाला, हमारी पहचान, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके में बदलने वाला वो परमेश्वर है। और शैतान यही तो नहीं चाहता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आज हमें सुनना है कि हम किसकी आवाज सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम स्पष्ट कहता है प्रियो, उसकी समानता में बनना। हर एक रोकने वाली वस्तु जो आज भी मसीह के कामों में हमें बढ़ने से रोकती है, मसीह की सेवाओं को करने से रोकती है, मसीह के लिए जीवन जीने से रोकती है, उन बातों को दूर करना है। कैन और हाबिल हम प्रभु के वचन में देखते हैं, दोनों अपनी भेंट लेकर परमेश्वर के सन्मुख आए हैं। लेकिन वचन यहाँ एक बात को कहता है, और वचन कहता है परमेश्वर ने एक व्यक्ति की, एक भाई की तो भेंट ग्रहण किया, दूसरे की भेंट ग्रहण नहीं की। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक बात को कहता है, आज भी रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर चाहता है बढ़ाना, परमेश्वर चाहता है पहचान को बदलना, परमेश्वर चाहता है, इतने में वो संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर पदवियों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज इंसान किसकी आवाज सुन रहा है? आज कलीसिया किसकी आवाज सुन रही है? आज हमें जानना कि सच में परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, मैं क्या था, मैं क्या थी, और जब प्रभु ने मुझे बढ़ाया तो मैं क्या बन गया, और आज मैं आकर कहाँ रुक गया हूँ, कहाँ रुक गया हूँ। रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, रुके हुए पानी में बदबू आती है, रुका हुआ पानी किसी भी काम का नहीं होता, ना तो वो पीने का काम आता और ना वो नहाने धोने के काम आता है। आज जीवन देखे कहाँ रुका है। अगर रुका हुआ है तो आज है यीशु के पास आने की, आज है यीशु के पास आने की। हर एक वो रोकने वाली वस्तु जो मसीह की पहचान में बढ़ने से रोकती है, उन्नति करने से रोकती है, आज से बढ़ने से रोकती है, आज जीवन से उखाड़ डालो,
नहीं चाहिए वो, नहीं चाहिए मुझे वो जीवन, नहीं चाहिए वो मुझे वो चीजें, नहीं चाहिए वो मुझे वस्तु जो प्रभु तेरी पहचान में बढ़ने से रोकती है। क्योंकि पवित्र कलाम कहता है प्रियो, वो उन्नति का परमेश्वर है, वो पोस्टिंग कराने वाला परमेश्वर है, तरक्की कराने वाला परमेश्वर है। वो वहीं तक रहने हमें देखना नहीं चाहता। अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है, हाइट तो उसकी 15 साल की हो जाए और वो फिर भी 5 साल का बच्चा दिखाई दे, तो क्या माता पिता खुश होते हैं? माता पिता कोई खुश होगा? कोई भी पेरेंट्स खुश नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है पर हाइट वहीं की वहीं रुक गई है। ऐसे परमेश्वर भी हमारे जीवन को देखकर खुश नहीं होता। हम दौड़ में तो दौड़ना शुरू किया, अच्छी रफ्तार थी, पर आकर आगे दौड़ते दौड़ते हाइट रुक गई हाइट। सेवा में हाइट रुका, परमेश्वर के दान में हाइट रुका, परमेश्वर के भेंट लाने में हाइट रुका, परमेश्वर की आवाज सुनने में हाइट रुका, हर तरफ से हाइट रुका। कभी भी याद रखें, पिता प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि यह दौड़ मसीह दौड़ है। पौलुस ने अपने जीवन को ऐसे ही दौड़ा है। बाइबल यहां स्पष्ट एक बात को कहता है प्रियो, और पवित्र वचन कहता है, अगर हम पुराने नियम में भी जाएं तो मूसा के द्वारा एक व्यवस्था दी गई, जुआली करते हुए बैल का मुंह मत बांधना। पौलुस भी इस बात को यहाँ कुरिन्थियों को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो आज पढ़े। पौलुस भी अपने जीवन के द्वारा यही बात कर रहा है। परिश्रम करने वालों को फल मिलना चाहिए, जो आपके लिए रात दिन जागते प्रार्थना करते, जो आपके उद्धार के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकते, उनका फल मिलना चाहिए। पर बहुत सारे लोग पाप में फंसे हुए हैं, उलझाने वाला पाप। अगर तुम प्रभु के लिए ऐसा काम करोगे, तुम्हारे घर में घटी आएगी? नहीं आएगी घटी, क्योंकि वो शैतान की आवाज है, परमेश्वर की आवाज नहीं है। परमेश्वर की आवाज वो थोड़े में बहुत करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उस उलझे हुए पाप में से निकल जाएं, यही तो पाप है। शैतान यही तो नहीं चाहता कि हम उन्नति करें, इसलिए वो फंसा देता है हमें, हमारी बातों में फंसा देता है, हमारे कामों में फंसा देता है। वो नहीं चाहता कि हम उसकी समानता में दिखे। इसलिए पुराने नियम में भी यही बताया गया, जुआली करने वाले बैल का मुंह मत बांधना। उसका जो वो परिश्रम कर रहा है वो उसका हक मिलना चाहिए। नए नियम में भी अगर हम पढ़े कुरिन्थियों में, तो यहाँ पे पौलुस उस दर्द से गुजर रहा है, उस दुख से गुजर रहा है, मेहनत कर रहा है, वनवास उसके साथ है, मेहनत कर रहे हैं, तंबू का काम कर रहे हैं, पर उसमें भी प्रभु के लिए एक ऐसी भूख और प्यास है, परमेश्वर के प्रति ऐसी इच्छा, एक लगन है। आज हम देखें कि सच में मैं जब दौड़ना शुरू हुआ तो मेरी दौड़ क्या थी, मैं जब दौड़ना शुरू की तो मेरी दौड़ क्या थी, और जब मैं प्रभु में आई तो मेरी पहचान क्या थी, और जब प्रभु में मैं अच्छी रीति से चलता रहा तो प्रभु ने मेरी पहचान को क्या बदला, और जब मैं प्रभु ने चलना शुरू किया, अच्छी पहचान बनानी शुरू की, तो मैं कहां पर आकर रुक गया। क्या प्रभु का ये जीवन पाता है? नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसने यही कहा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाला पाप जीवन से दूर कर दो और मसीह की समानता में बन जाओ। मसीह की समानता, मसीह का वचन हमें सिखाता है। पौलुस ने उस बात को, उस दर्द को, उसकी गहराई तक पहुंचा है, तभी तो वो कहता है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से रुकेगा? कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्रेम के पर मसीह के प्रेम से अलग कर सके। चाहे स्वर्गदूत भी आ जाए ना, तो भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना शैतान,
न कोई स्वर्गदूत मुझे मसीह के प्रेम से, मसीह की सेवा से, मसीह के कामों से अलग कर सकता। पर आज हम देखें कि सच में मेरी दौड़ वो है, किसने रोक दिया मुझे? क्या प्रभु ने इसलिए मुझे उठाया? क्या प्रभु ने इसलिए मुझे बुलाया? क्या प्रभु ने इसलिए मुझे बढ़ाया? और बढ़ाने के बाद आज मैं वहीं पर हूं, क्या इसलिए प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया? आज प्रिय परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। उसके शब्द को सुने प्रभु क्या कहता है। प्रभु स्पष्टता से बातें करता है ताकि आप उन ठग विद्याओं के बातों में ना आ जाएं जो आज संसार में है। ठग विद्याओं की बातों में ना फंस जाएं। इसलिए उस आत्मा की सुने जो पौलुस ने अपने जीवन को बिताया है। इसलिए वो कहता है मसीह जीवन एक ऐसे दौड़ में दौड़ने वाला जीवन है। अगर हम थक गए हैं तो थोड़ा सा धीरे चले, प्रभु हमें सामर्थ देगा। फिर उठे, फिर दौड़े, पर दौड़ को अपनी पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हर एक की गुण बातों को जानने वाला परमेश्वर है। पौलुस ने अपने जीवन में मसीह के प्रेम को चख लिया है। उसने उस प्रेम को चखने के बाद कलीसियाओं में उन बातों को प्रकट कर कर दिखाया है। इसलिए पवित्र वचन आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है? अगर हम वापिस आ जाएं तो वचन यहाँ पर कहता है 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज कई घरों में, कई परिवारों में हम ट्रॉफी को देखते हैं, कई सारे इनाम को देखते हैं, उनके कलर फीके हो जाते हैं। लेकिन पौलुस या उस इनाम की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पौलुस के समय पर, यहूदियों के समय पर प्रभु का वचन बताता है, जब कोई व्यक्ति जीत जाता था तो उन्हें एक चमकीली चीज दिया जाती थी, या कह सकते हैं फूलों का गजरा हाथों में पहनाया जाता था या गले में डाला जाता था, ताकि उनका सम्मान हो। पर उसका फूल मुरझा जाते थे, उसकी चमक बिल्कुल ढल जाती थी। लेकिन पौलुस अपने जीवन में एक बात को कह रहा है, और वचन यह कहता है, हर एक पहलवान, प्रभु का वचन कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुरझाने का, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपने जीवन के द्वारा तीमुथियुस को कुछ सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? हम वचन में आए, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 4-5 को पढ़ें। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, और क्या कहता है 2:4, कि यदि लगाए हम, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। जानते हैं हम पौलुस कितना काम करता था? कितने लोग जानते हैं पौलुस कितना काम करते थे? कोई भी एक जन, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, कोई भी एक जन बताए कितना काम करते थे पौलुस? क्या काम करते थे? एक ही काम पता है? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के कामों की अगर वर्णन करें तो वचन बताता है, पौलुस प्रचार करता था, कलीसिया बनाता था, तंबू का काम करता था, पत्रियां लिखता था, और जगह जगह पर जाकर लोग जीवन को उत्साहित करता था। वो एक काम में सीमित नहीं था। जहां पर वो सेवा कर रहा है, जहां पर वो आया, जहां पर लोगों को उत्साहित के लिए, बढ़ाने के लिए आया,
वहां की कलीसिया की जिम्मेदारी थी कि पौलुस की सारी जिम्मेदारियों को वो खुद उठाए, क्योंकि पवित्र वचन यही बताता है। अगर हम इसी वचन में हम आगे जाएंगे तो वहां हम सीखेंगे, वहां पौलुस ने अपने उन कामों को, जहां पर वो जा रहा है, जहां पर वो आ रहा है, जहां जिन कामों के लिए वो हाथ लगा रहा है, जिन लोगों के पास जा रहा है, उन सारी जिम्मेदारियों का भार केवल कलीसिया के ऊपर था कि कलीसिया उस प्रभु के दास की खुद भार उठाए। मैं नहीं कह रही वचन पढ़ना, पर कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर वाद विवाद होने लगा। उसके प्रचार को लेकर वाद विवाद, उसके बोलने को लेकर वाद विवाद, उसके शिक्षा के ऊपर वाद विवाद, उसके कामों के ऊपर वाद विवाद, कुछ ना कुछ वाद विवाद होता रहा। पर पौलुस ने अपनी सेवा को, जिस सेवा का वो करते हैं, उस सेवा को रोका नहीं है। इसलिए वो अपने हाथों से मेहनत कर कर तंबू बनाते हैं, और बरनबास भी उनके साथ इसी सेवा, इसी काम को हाथ लगाते हैं। और इन दोनों ने मिलकर कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर एक भी बार अपना भार उनके ऊपर नहीं डाला। हम सीखे जरा, अगर बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा आप ध्यान बच्चों की ओर हटाकर, क्योंकि बाइबल कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। थोड़ा सा ध्यान प्रभु की ओर। इसलिए पवित्र वचन यह एक बात को कहता है प्रियो, क्योंकि यहां पर कोई इंसान नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट इस बातों के द्वारा मुझे उस बातों की ओर लेकर गया। और जब मैं वचन के द्वारा प्रभु से बातें कर रही हूं तो प्रभु मुझे बता रहा है कि यहाँ पर पौलुस अपने जीवन के बारे में बता रहा है, क्योंकि वहां कुरिन्थियों की कलीसिया वाद विवाद कर रही है। बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, बहुत सारे कामों के विरुद्ध में, प्रचार के विरुद्ध में और सेवाओं के विरुद्ध में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन पौलुस का एक ही टारगेट है कि मैं कैसे न कैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को बचाऊं और वो इनाम प्राप्त करूं जिस इनाम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। इसलिए वो उनके फेस नहीं देख रहा, उनकी बातों की ओर नहीं देख रहा, पर वो अपने टारगेट को पूरा कर रहा है, अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है परिश्रम करने वाले को उसका फल मिलना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन है। हम इसमें मिलावट नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का वो शब्द है जो उसके मुख से निकला हुआ है। हम कई बार वचनों को सुनकर अनसुना कर रहे हैं। गलातियों में अगर पढ़े तो वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में उड़ाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आत्मा स्पष्टता से कहता है, अगर आत्मा के भी ना सुने तो अगर ऊपर से कोई स्वर्गदूत भी आ जाए तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। लूका 16 में स्पष्ट कहता है, स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आ जाए, कोई मरा हुआ जीवित होकर भी आ जाए ना, तो तुम उस पर भी विश्वास नहीं करोगे। ये तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन, उसमें मिलावट नहीं है। साफ साफ शब्दों में पौलुस यहाँ बता रहा है। और पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, वो अपने आप को बता रहा है कि जो एक युद्ध के अंदर है वो अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है, और उसका भर्ती करने वाला है यीशु मसीह। और हम सब भी उसी के द्वारा इस जगह पर बैठे हैं। यीशु मसीह के ऊपर जो हमने विश्वास किया, अगर हम यूहन्ना 14 उसकी 13वीं आयत को पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। मांग कर तो देखे, क्योंकि अगर हम 14 का 15 पढ़े तो वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को टालोगे नहीं, मानोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हम तो मरी हुई अवस्था में थे जब प्रभु को नहीं जानते थे। जीवन जब पाया जब यीशु जिंदगी में आया, और जब यीशु जिंदगी में आया तो आज हमारा जीवन क्या सच में मसीह की दौड़ में है, क्योंकि दौड़ने के लिए उसने बुलाया।
आज हम देखें कि सच में मसीह दौड़ में पूरी रीति से वैसा दौड़ रहे हैं जैसे प्रभु का आत्मा में देखना चाहता है। क्योंकि मैं नहीं कहती, फिर वचन कहता है, वचन यहाँ कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। आमीन, हालेलुया, जो कभी नहीं मुरझाएगा। क्योंकि पवित्र वचन कहता है प्रिय, क्योंकि पवित्र वचन यह स्पष्टता से कहता है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 और 4 को भी हमने पढ़ा था, और वचन कहता है और हर एक पहलवान, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर आज मेरे ऊपर ये काम, मेरे पर वो काम, मेरे पास कुछ बचता नहीं। क्यों नहीं बचता? क्यों नहीं बचता? क्योंकि तुमने अपने आप को संसार के कामों में इतना फंसा चुके हो, इतना ले जा चुके हो कि वहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। निकलना तो चाहते, निकल नहीं पा रहे, क्योंकि अपनी बुद्धि और अपनी समझ से। इसलिए नीति वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग, आमीन, हालेलुया, वो मार्ग निकालेगा। पर तू भरोसा तो रख, अपना समझ, अपनी बुद्धि को छोड़ तो सही। तूने इसलिए थोड़ी नहीं बुलाया था कि हमें संसार के कामों में फंसा दे। हमें तो संसार के कामों से अलग किया, क्योंकि वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। संसार से अलग इसलिए किया ताकि हमारी पहचान संसार के जैसी नहीं, अलग, डिफरेंट दिखनी चाहिए। कोई देखे तो सच में मसीह का नाम ऊंचा हो, ये है मसीह के बेटा, ये है मसीह की बेटी, ये है मसीह पर चलने वाले, ये है मसीह का जीवन अपने हृदय में लेकर चलने वाले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिछले समय जब मेरा बेटा, बड़ा बेटा जब किसी शॉप पर गया, वहां कुछ लोगों ने उस बेटे से बातें किया, तुम किसके बेटे हो? अभी एक बुजुर्ग अंकल उनसे पूछे थे तुम किसके बेटे हो? दूसरे अंकल आए और उन्होंने आकर कहा अरे ये तो उनका बेटा है जो चर्च वाले हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले, ये उनका बेटा है। उस बेटे को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आनंद के साथ घर पर आया। क्योंकि सच में प्रियो, जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमारी पहचान को खुद ब खुद बदल देता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। हमें कहने की जरूरत नहीं है, पर यीशु मसीह स्वयं हमारी पहचान को खुद बदल देता है। आज हम देखें सच में क्या प्रभु में हम वो जीवन बिता रहे हैं जैसे प्रभु हमारी पहचान को बदलना चाहता है। आज भी हम छोटी छोटी सी जरूरतों के लिए आज सच में हमें किसी और के कर्जदार तो नहीं बन रहे। छोटी छोटी सी जरूरतों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए अगर आज भी हम किसी ना किसी के सामने हाथ अगर लेकर आ रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये गर्व की बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं गवाही है, गवाही नहीं है, ये शर्म वाली बात है। गवाही क्या है? गवाही पौलुस ने दिया। जो मेहनत वो कर रहा है, जो परिश्रम वो कर रहा है, वहां कुरिन्थियों की कलीसिया उसके लिए बाहर नहीं उठा रही, वो खुद मेहनत कर रहा है। ये है गवाही। ये गवाही नहीं है मेरे पास नहीं था तो मैंने उससे मांगा, मैंने उससे लिया, नहीं, ये गवाही नहीं है। सीखे कलीसिया, गवाही होती है एक उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए। बढ़ोतरी वाली गवाही होती है, गिराने वाली नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, दुख वाली बात है, दुख वाली बात है। वचन कहां पूरा हो रहा है? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना, तुम धनी हो जाओ। और अगर इतनी साल के बाद तुम कंगाल हो तो इसका मतलब वचन तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। वचन जीवन में नहीं है, वचन जीवन में नहीं, इसलिए आशीष भी जीवन में नजर नहीं आती। बढ़ोतरी का परमेश्वर है, बढ़ोतरी का परमेश्वर। पिछले 15 दिन पहले जब प्रभु के दास आए तो उनके जीवन के द्वारा हमने गवाही को सुना। आज तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक हम उनके पास, वो जब आते हैं तो उस समय भी हम समय नहीं दे पाते।
जाते हैं उस समय भी वो गेट के बाहर होते हैं, और जब जाकर हम फटाफट उनसे मिलते हैं। हम सिर्फ प्रभु की बातें होगी या कुछ वचन की, बस आज तक कुछ और बातें नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे घर परिवार की बातें भी आज तक उनके सामने शेयर नहीं किया। और तो और हमारे बीच में ना केवल प्रभु के दास, पर हमारे और भी परिवार हैं। हमारे मोहनी का हस्बैंड भी है, हमारी ज्योति के हस्बैंड भी है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नहीं कह सकता कि हमारे परिवार में हम किस रीति से बातें करते, किस रीति से काम करते। लेकिन परमेश्वर मेरा महान है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु के दास बता के गए 15 साल मुझे हो गए इस घर को देखते हुए, और 15 साल में आज तक बच्चे तो अभी बड़े हुए हैं, बच्चे तो अभी पिछले साल से ही 2024 से ही कुछ करने लगे। अभी बेटा तो 25 में ही शुरुआत किया, वो तो एंड में कुछ करना लगा। लेकिन परमेश्वर ने सच में, मैं परमेश्वर का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज हम एक फैमिली को चलाने के लिए आज हमें जरूरत पड़ जाती है। बहुत दुख होता है मुझे, एक फैमिली को चलाने के लिए भी हमें अगर ऐसा करना पड़ा तो हमें दुख की बात है। हमने प्रभु के वचन को भी ठीक से जाना नहीं। वो परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है, लेने वाला नहीं। अगर आज भी हमारे जीवन में ये ठोस गवाही नहीं, तो सच में हमें पौलुस से सीखना है। पौलुस ने कैसे जीवन बिताया। प्रभु के दास जब यहाँ पर आए, उन्होंने देखा 2009 में जब शादी हुई, और 2009 में शादी के बाद और अब तक जब वो हमारे साथ चले, उन्होंने हमारे जीवन को देखा है। घर में सब कुछ हुआ। उनके बाद मौनी की शादी हुई है, बच्चे छोटे छोटे थे, मेरा हस्बैंड भी दुनिया से चले गए। एक ही व्यक्ति काम करने वाले, उनके ऊपर 3 फैमिली का एक बोझ है, और उस बोझ को वो लेकर चल रहे हैं। आज तक कभी किसी से शिकायत नहीं की, आज तक उस शिकायत का मौका ही प्रभु ने हमें नहीं देने दिया। प्रभु हमें लेकर चला, प्रभु हमें लेकर चला। ये है बड़ी गवाही। ये गवाही नहीं है मेरे पास नहीं था तो मैंने इससे उससे, नहीं, ये गवाही नहीं है आप परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। गवाही को सीखे। गवाही है क्या? गवाही है बढ़ोतरी की। यहाँ पर पौलुस वही बता रहा है। कुरिन्थ की कलीसिया के ऊपर एक भार था,